हीरोइन इज़ मोर ऑफ अ शो पीस इन हिंदी फिल्म। मुझे वर्किंग कंडीशंस या एक्टिंग में कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता। जो फ़र्क है वो ट्रीटमेंट में है। माई अफेयर्स आर कंसर्न, आई डोंट थिंक कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। वैसे आप फिल्मों में कैसे हैं? फिल्मों में मतलब मराठी फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में? मराठी। अच्छा, एक्चुअली मेरी एंट्री मराठी फिल्मों में भी थ्रू थिएटर हो गई। आई यूज्ड टू डू मराठी थिएटर। तो जब मैं एक ड्रामा कर रही थी तो सचिन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, देखा एक प्ले में, और उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म गम्मत जम्मत में इंट्रोड्यूस किया। वो मेरी पहली फिल्म थी और बहुत ज़बरदस्त ब्रेक था मेरे लिए। इट वॉज टोटली अ हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म एंड टाइप ऑफ अ हीरोइन। जब मराठी में आज तक कैसे मतलब सोशल ड्रामास होते थे, जैसे फैमिली ड्रामास, और घरेलू टाइप की हीरोइन होती थी हमेशा, और उस फिल्म से एक डिफरेंट टाइप ऑफ हीरोइन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मराठी। तो ऐसी मेरी मराठी फिल्मों में एंट्री हो गई और उसके बाद आई डिडंट लुक बैक। बहुत मुझे सक्सेस मिला मराठी फिल्म्स में। इसके बाद बहुत सारी मराठी फिल्में की मैंने। तो हिंदी फिल्म? जब मैं मराठी फिल्में कर रही थी तो महाभारत सीरियल शुरू हो गई थी, और उसको शुरू होके 1 बरस तो हो गया था ऑलरेडी। मैंने कभी महाभारत के लिए ट्राई नहीं किया ऑन माय ओन। बहुत सारे, एक्चुअली मेरे डैडी की बहुत विश थी कि मैं महाभारत में आऊँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो एक बार हम लोग महाभारत की शूटिंग देखने गए थे, मैं और हमारे कुछ गेस्ट्स आए हुए थे घर पे। तो मैं मेरी फैमिली के साथ वहाँ गई थी वो शूटिंग देखने के लिए, और उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली वो छोटे अभिमन्यु का शूटिंग चल रहा था वहाँ पे। और थोड़े ही दिनों के बाद वो अभिमन्यु बड़ा होता है, उसकी शादी उत्तरा से हो जाती है, ऐसा सीन आने वाला था। तो वहाँ गुफी जी थे, गुफी पेंटल, ही वॉज अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर। तो उन्होंने मुझे एकदम से पूछा कि वर्षा, विल यू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग उत्तराज रोल? तो आई वॉज टेकन अबैक, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे, तो उन्होंने एकदम से बोला हाँ वो करेगी, क्योंकि उनकी बहुत विश थी कि मैं महाभारत में आऊँ। और उसी टाइम पे विदाउट स्क्रीन टेस्ट मेरा उत्तरा का रोल उन्होंने फाइनल किया, और ऐसे में महाभारत में आ गई। तो महाभारत में आते ही मेरी एंट्री महाभारत में डांस के साथ थी, और वो गोपी जी ने उसको कोरियोग्राफ किया था, एकदम कथक स्टाइल का डांस था वो। तो एक रात में मुझे पब्लिसिटी मिल गई ऑल ओवर इंडिया, एंड सडनली आई वॉज नोटिस्ड बाय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और जो मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया था हिंदी फिल्म्स में आने का, वैसे मेरी बहुत विश थी कि मैं हिंदी फिल्मों में ही आऊँ पहले से, लेकिन हुआ ऐसे कि महाभारत के ज़रिए मैं हिंदी फिल्मों में आ गई। और मेरी पहली हिंदी फिल्म थी दूध का कर्ज। मिस्टर सलीम अख्तर और मिस्टर अशोक गायकवाड़ ने मुझे दूध का कर्ज के लिए साइन किया, और वो जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट थी। आपको मराठी फिल्म और हिंदी फिल्म दोनों के वर्किंग कंडीशन में डिफरेंस क्या लगा? वैसे मुझे वर्किंग कंडीशंस या एक्टिंग में कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता। जो फ़र्क है वो ट्रीटमेंट में है, क्योंकि मराठी फिल्में ज़्यादातर कॉमेडीज़ होते हैं और प्लॉट्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें ज़्यादा एक्शन नहीं होती है, वायलेंस नहीं होता है इसके, और ज़्यादा ग्लैमर भी नहीं होता है। लाइक हीरोइन इज़ मोर ऑफ अ शो पीस इन हिंदी फिल्म्स, मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म्स। मैं ऐसा नहीं कहती कि सब हिंदी फिल्म में इस टाइप की होती हैं। तो एक तो ये फ़र्क है कि उसमें बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन होता है मराठी फिल्म्स में, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो फिल्म्स मराठी में किए हैं उसमें हीरोइन को बहुत स्कोप था, इसमें कंपैरेटिवली कम स्कोप है। लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मुझे मालूम है व्हेन आई प्रूव माई सेल्फ इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे भी रोल्स मुझे मिलेंगे जिसमें मुझे बहुत स्कोप होगा। एक तो ये फ़र्क है, दूसरा ग्लैमर का। हीरोइन बहुत, शी शुड बी ग्लैमरस लुकिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म्स, बिकॉज शी हैज़ टू लुक गुड, यू नो, शी हैज़ टू ड्रेस वेल, उसका मेकअप अच्छा होना चाहिए, उसका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें इतना मतलब शी शुड लुक गुड इन मराठी फिल्म्स ऑफ कोर्स, लेकिन इतने सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है।
फिर डायरेक्टर का जो ट्रीटमेंट होता है हिंदी और मराठी फिल्मों में वो बहुत अलग स्टाइल का होता है। ये फ़र्क जैसा मैंने आपको कहा वो स्टोरी के लिए आता है, बिकॉज बेसिकली स्टोरीज आर एक्शन ओरिएंटेड हिंदी में, तो नेचुरली वो फ़र्क आता है। और सेकेंडली मे बी कल्चरल फ़र्क होगा। हाँ, जैसे ड्रेसेस, ये ज़्यादा नेशनल ऑडियंस है तो ज़्यादा ग्लैमराइज्ड होते हैं ड्रेसेस, सब टाइप के होते हैं और बेसिकली नॉर्थ ओरिएंटेड होते हैं ड्रेसेस हिंदी फिल्मों में, जबकि मराठी फिल्मों में ज़्यादा कल्चरल होते हैं, ट्रेडिशनल कल्चरल थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी फिल्म में इसमें सेटिस्फाइड नहीं? ऐसा तो मैं टोटली डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसे मेरी कई फिल्में हैं, मैं सुरेंद्र मोहन की हनीमून कर रही हूँ, वो अभी रिलीज़ हो जाएगी 1-2 महीने में। फिर सोने की जंजीर कर रही हूँ शिव कुमार की। फिर घर आया मेरा परदेसी करके रविंद्र पीपट की फिल्म है। तो ये फिल्में मुझे बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन दे गई। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, हनीमून तो आधे से ज़्यादा कंप्लीट है, वो रिलीज़ हो जाएगी, और सोने की जंजीर कंप्लीट है, लेकिन इन फिल्मों में मुझे बहुत स्कोप था, तो मुझे इसमें बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन मिल गया। What are your future plans? फ्यूचर प्लान्स तो मेरा सबसे बड़ा एम्बिशन था, मेरा फ्यूचर प्लान था कि मैं हिंदी फिल्मों में आऊँ। तो अभी मैं आ गई हूँ, बिगिनिंग अच्छा है, तो आगे देखें क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर गुड रोल्स, अ गुड ब्रेक एंड गुड डायरेक्टर्स। ऑफकोर्स अभी तक मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया है। वैसे मैं बहुत खुशनसीब थी, जैसे महेश जी जैसे डायरेक्टर साथी में मुझे मिले। डड्डू सिप्पी के साथ मैं कर रही हूँ परदेसी, वो मिथुन जी के ऑपोजिट है। फिर सुरेंद्र जी हैं, शिव कुमार हैं, तो ये सब अच्छे डायरेक्टर्स हैं। फिर भी मैं जैसे राजकुमार संतोषी है, सुभाष घाई है, इनके साथ काम करना चाहूँगी। सो दीज आर माई एम्बिशंस, दीज आर माई फ्यूचर प्लान्स। हिंदी फिल्मों में नॉर्मली हर आर्टिस्ट को को स्टार साथ लिंक किया जाता है, आपको भी किया गया है, कहाँ तक ये सच है? वो मैं अफेयर्स के बारे में तो मैं कहूँगी कि इट्स पर्सनल एटीट्यूड। कभी कभी इसमें सच्चाई होती है, कभी कभी इसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। और ऐसे जो लिंकअप्स हैं जो मैगजीन्स में आते हैं, वो कभी कभी आपके पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी अफेयर हो, अगर जर्नलिस्ट ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कुछ बेस है या नहीं है। बेसलेस स्टोरीज छापने में कुछ मुझे नहीं लगता उसमें कुछ मतलब इट्स फेयर ऑन देयर पार्ट। तो एज़ फार एज माई अफेयर्स आर कंसर्न, आई डोंट थिंक कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। ना ही मैं इतनी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। तो ये तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो मैं उसको इस तरह से देखती हूँ। आप अपने छुट्टियों के दिन कैसे बिताते हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब भी छुट्टी मिलती है तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि मैं दिन भर सो जाऊँ, लेकिन जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ बहुत शांत हो, बहुत पीस हो। और ऐसी एक ही जगह मुझे नज़र आती है, वो है साइड बीच। और बीच की जब बीच ऐसा जब सोचती हूँ मैं, तो मुझे गोवा की याद आती है, क्योंकि गोवा के बीचेस बहुत पीसफुल होते हैं, बहुत शांत रहते हैं वो। क्योंकि बॉम्बे के बीचेस में मैंने देखा है कि वो वहाँ बहुत भीड़ होती है, हमेशा 24 घंटे भीड़ रहती है बॉम्बे के बीचेस पे। तो मैं बीचेस पे जाती हूँ, कभी कभी मुझे बीच पे अकेले जाना बहुत पसंद है। ऐसे ही जाना, पानी में लेट जाना, समंदर के पानी में, और बस आंखें बंद करके लेट जाना और कुछ नहीं करना, ऐसा मुझे बहुत पसंद है। आपका इमेज लोग कहते हैं किमी से वेरी सिमिलर है, आप ऐसी इमेज को रखना चाहती हैं या इमेज अब डिफरेंट पोर्ट्रे करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरह से किमी की जैसी लगती हूँ। मे बी मेरी आँखों का रंग ज़रा थोड़ा सा उनकी आँखों के जैसा है, इसलिए थोड़ा मुझे लोग कहते हैं कि मैं उनकी जैसी लगती हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं राजेश्री के जैसी भी लगती हूँ, कभी कभी कहते हैं कि मैं सोनम के जैसी लगती हूँ। तो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किसके जैसी लगती हूँ। लेकिन जब भी मैं खुद को आईने के सामने देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता
कि इन एक्ट्रेसेस के साथ मेरा कुछ सिमिलैरिटी है फेस की, और फेस की भी हो तो मेरी एक्टिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो दैट मेक्स मी डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि मैं वर्षा उसगांवकर इसी नाम से पहचानी जाऊँ।